हेलो बच्चों, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if the sum of n term of an AP is np plus 1 by 2 n into n minus 1 into q, where p and q are constant, then find the common difference. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जनरल टर्म जो होती है हमारे पास टी एन कैसे डिफाइन होती है यहाँ पे एस एन माइनस वन से. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. और यहाँ पे जो एस एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी को. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी. तो एस एन हमें गिवन है. क्या गिवन है? एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू. ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालते हैं? यहाँ से एस एन माइनस वन निकाल लेते हैं. तो यह आएगा एन माइनस वन इंटू पी प्लस 1/2. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन इंटू यहाँ पे आएगा एन माइनस वन करेंगे तो एन माइनस टू इंटू क्यू. अब हमें क्या निकालना है? एन एट टर्म. तो टी एन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस एन माइनस वन. तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना? एन पी प्लस 1/2. यहाँ पे आएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू प्लस एस एन माइनस आएगा माइनस, और एस एन माइनस वन को हम यहाँ पे लिख देते हैं. कितना आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है एन माइनस वन इंटू पी प्लस 1/2 एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू क्यू. ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं. अब इसमें से देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये p और p को हम कॉमन ले लेते हैं. तो p और p को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? n प्लस एन माइनस वन. तो n से n तो कट जाएगा, है ना. n यहाँ पे आएगा n माइनस, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ p. ठीक है, एन पी माइनस से कट रहा है. और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/2 दोनों में आ रहा है तो ये आ जाएगा, और एक n माइनस वन दोनों में आ रहा है, कॉमन आ जाएगा. बचेगा कितना? n माइनस वन. तो रिमेनिंग कितना बचा? 2. ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? q. अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. तो टी एन हमारा कैसे डिफाइन होगा? यहाँ पे हमारा जो टी एन है वो डिफाइन हो जाएगा किस तरह से? p प्लस एन माइनस वन इंटू क्यू से. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस. क्या फाइंड करना है अपने को? कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा डिफाइन होता है किस तरह से? टी एन माइनस वन से, है ना. तो टी एन हमारे पास क्या है यहाँ पे? पी प्लस एन माइनस वन इंटू क्यू और माइनस. अब हम यहाँ पे एन माइनस वन को लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? p प्लस एन की जगह एन माइनस वन आएगा तो यहाँ पे आएगा एन माइनस वन. तो ये हो जाएगा एन माइनस टू इंटू क्यू. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो ये बनेगा p प्लस कितना आ गया? एन माइनस वन इंटू क्यू, और माइनस यहाँ से आएगा p माइनस ये हो जाएगा कितना? एन माइनस टू इंटू क्यू. सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से q को हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा कितना? n माइनस वन माइनस एन प्लस टू. ठीक है, तो यहाँ पे n से क्या कैंसिल हो गया? n टू माइनस वन टू. तो ये आ जाएगा इक्वल टू क्या? q. तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस. ठीक है बच्चों, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो q के इक्वल होगा. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? क्यू. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.